अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मावा शजाद। आप मुझे देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल के ऊपर और आज जिस ड्रामे के ऊपर मैं बात कर रही हूं उसका नाम है रक्स बिस्मिल। और आज मैं रक्स बिस्मिल की 15 और 16वीं एपिसोड का रिव्यू और रिकैप करूंगी। बहुत कुछ हो रहा है जी रक्स बिस्मिल में, तो मैं कहाँ से शुरू करूँ। आई थिंक आपने एपिसोड्स तो देख ली होंगी, लेकिन मैं क्या सोचती हूँ और क्या मेरा ख्याल है रक्स बिस्मिल की रीसेंट एपिसोड्स के बारे में। लेट्स डाइव इन स्ट्रेट इनटू दैट बिकॉज आई थिंक देयर इज अ लॉट टू अनपैक इन दीस पास्ट 2 एपिसोड्स। हमने ये तो देख ही लिया है कि मूसा की जो मैडम है विच इज प्लेड बाय ज़ारा शेख, वो इस पूरे अपनी लाइफ से परेशान है वो और अपने गुड फॉर नथिंग हस्बैंड को सपोर्ट करी है। मूसा ऑब्वियसली हैज दैट सिंपैथी फॉर हर। मूसा उनके बॉडीगार्ड बन के उनके साथ तकरीबन रह रहे हैं, उनके ऊपर एक कातलाना हमला हो रहा होता है, यानी मूसा की मैडम के ऊपर, जो कि पता चलता है ऑब्वियसली काफी क्लियर है कि ये उनके गुड फॉर नथिंग हस्बैंड ने ही करवाया है। दूसरी तरफ मलिक शहरयार जो है वो अपनी बेगम को एक शो पीस की तरह परेड करना चाहते हैं और उनकी बेगम को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। बहुत सारे लोगों ने मुझ समेत ये कहा कि दिस इज अ स्ट्रेंज क्वेश्चन कि भाई जोरा जिस तरह की इन्वायरमेंट से आई थी तो यहाँ यही होना था इसके साथ, या वो कुछ और एक्सपेक्ट कर रही थी। तो मेरी थ्योरी छोटी सी इसमें यह है कि एक तो इसकी उम्र कम है इस लड़की की, ऑल्दो आपको मेकअप और कपड़ों वगैरह से ज्यादा लग रही है, लेकिन आई थिंक कैरेक्टर वाइज इस लड़की की उम्र बहुत कम है। तो जाहिर है इस छोटी उम्र में जो आपकी आइडियलिज्म होता है, आप हर चीज समझते हैं कि अच्छा यार चलो अगर ये लाइफ में ये टर्न आएगा तो चीजें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, जो कि नहीं होता। एक तो ये चीज होगी। दूसरी चीज जो मुझे लगता है जो कि इस रिसेंट एपिसोड में थोड़ी सी 15वीं एपिसोड में गालिबन थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन इस तरह किया है कि वो जब उनका क्लैश होता है मलिक शहरयार और जोहरा का, तो उसमें वो उनको कहती हैं कि मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे होगे, और वो उसको सॉर्ट ऑफ कॉल आउट करते हैं कि व्हाट वर यू एक्सपेक्टिंग। बट वो आई थिंक उसको ये लगा था कि जैसे मूसा उसके पीछे पागल हो गया था, उसे शादी करना चाहता था, वैसे ही मलिक शहरयार उसके पीछे पागल हो गया था, उसे शादी करना चाहता था। शादी की वजह से उसने उसको इतना पुश किया, मोहब्बत की वजह से उसने उसको इतना पुश किया कि भाई मुझसे शादी कर लो, और उसको ये लगता था कि शादी के बाद वो उसको एक बीवी वाले दर्जे पे ही रखेगा। लेकिन वो एक बैड जज ऑफ कैरेक्टर निकली क्योंकि उसको नहीं अंदाजा हुआ कि ये पीठ पीछे चल क्या रहा है, क्योंकि उसको नहीं पता था कि उसकी फैमिली भी है, पीछे बच्चे भी हैं। तो उसके लिए सारी चीजें बहुत शॉकिंग थी, हमारे लिए नहीं थी, क्योंकि हमें ये पता चल रहा था उसके कैरेक्टर के बारे में, मलिक शहरयार के कैरेक्टर के बारे में। दूसरी चीज जो एक इंटरेस्टिंग हुई वो ये हुई कि एक मूसा और जोहरा का एक आमना सामना हुआ, एंड दीज वर वन ऑफ माय फेवरेट सीन्स बिकॉज पहले भी जब मूसा और जोहरा का आमना सामना हुआ है तो एक आपको क्लैश ऑफ कल्चर्स भी दिखता है, क्लैश ऑफ आइडियोलॉजीज भी दिखता है, क्लैश ऑफ पर्सनैलिटीज भी दिखता है। सो लॉट ऑफ दीज क्लैशेस आर सॉर्ट ऑफ meshed in very beautifully in those previous scenes. So again after a very long time we see Musa and Zohra clash again, and that's a really nice scene as well, beautifully done by Imran Ashraf, beautifully done by Sara Khan as well. He's really breathed life into this role, he's really made this role very likable, less gruff, has that whole I'm this dude, but also has a lot of softness and kindness and vulnerability to him. So I really admire that. And also for Sara, she's such a gorgeous girl, इतनी खूबसूरत है वो, इतनी प्यारी है वो। और फिर उसके बाद जिस तरह वो उस पूरे कैरेक्टर को लेके चल रही है कि उसमें थोड़ी डिग्निटी भी है, थोड़ी वो मतलब परेशान भी है, उसका कॉन्फ्लिक्ट भी है, वो दिखाना भी नहीं चाह रही है, वो फूट के रो भी नहीं रही, बिकॉज आई वुड नॉट हैव लाइक दैट कि वो बैठ के हर वक्त अगर रोती धोती रहती। तो उसने अपना एक स्ट्रेंथ रखी हुई है। फिर जो एक बड़ा ही चिलिंग और बहुत ही टेरिफाइंग सा सीन है बिटवीन शहबाज गिल, अगेन दैट नेम इज लाइक ओके, आई होप के पीटीआई वालों को बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं आया होगा इस नेम को रखने के ऊपर, और शहबाज गिल साहब को खुद गुस्सा नहीं आया होगा। तो ये जो किरदार है शहबाज गिल का, वो उनको अकोस्ट करता है, बहला फुसला के उनको कमरे में ले आता है और फिर उनसे इस तरह की बातें करता है कि तुम्हें तो नहीं पता, तुम्हें तो खरीदा गया है, और तुम मान जाओ मेरी, और ब्ला 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 ब्ला, इस तरह की बहुत ही घटिया फजूल वाहियात किस्म की वो बातें उनसे करते हैं, जिसके बाद वो शोर मचाती हैं। और लास्ट सीन बिल्कुल हमने ये देखा है कि मूसा आ जाता है, और फिर अगले एपिसोड के प्रोमो में हमने ये भी देखा है कि मूसा को पता चल जाता है कि एक्चुअली में हुआ क्या था। उसकी माँ जो थी वो जोहरा को पीछे हटाने गई थी, लेकिन एट द एंड ऑफ इट जोहरा खुद पीछे हट गई। सो शी डिड नॉट लव हिम। सो लेट्स सी कि आगे जाके मूसा को वो क्या पसंद करने लगी, कि क्या होगा, बिकॉज इट्स 17 एपिसोड्स, देयर इज स्टिल अ लॉट मोर टू गो, बट वीव गॉट वेरी गुड थिंग्स हैपनिंग एंड द पेस इज रियली गुड, बिकॉज बाय 15-16 एपिसोड्स कोई भी ड्रामा जो है ना वो डिसअपॉइंट करना शुरू कर देता है, बट थैंकफुली ऐसा नहीं है। रक्स बिस्मिल हैज केप्ट अस ऑल एंगेज्ड एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट दैट। एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, लेट मी नो व्हाट यू गाइस थॉट। अपना ख्याल रखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वापस आइए। एवरी डे मोर रिव्यूज विल बी देयर ऑन माय यूट्यूब चैनल। अपना ख्याल रखिए। वंस अगेन, खुदा हाफिज।